वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट से संबंधित प्रश्नों को। ये बिहार स्टेट पेपर 1 के लिए है और यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज अपने क्वेश्चंस को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आते हैं अपने प्रश्न को, टाइम ज़्यादा नहीं बर्बाद करते हुए हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कि कम समय में कैसे हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो इसलिए फटाफट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय, राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान जो कार्यालय है वो कहाँ पर है? तो ये जेनेवा में था। कहाँ पे? जेनेवा में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इसके बाद देखेंगे कि इनमें कौन राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। इनमें से कौन सा था जो कि राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वो राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है राष्ट्रसंघ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी? किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी ये? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वुडरो विल्सन। क्या हो जाएगा? वुडरो विल्सन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अब आगे देखते हैं 14 सूत्री सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? 14 सूत्री सिद्धांतों का प्रतिपादन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने किया था। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला है पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की अंतिम संधि किसके साथ की गई थी? तो ये संधि किसके साथ की गई थी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तुर्की के साथ में की गई थी। अगला देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के 21 वर्षों के बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। 1932 ईस्वी में जेनेवा में आयोजित राष्ट्रसंघ के निशस्त्रीकरण सम्मेलन में किस देश ने भाग नहीं लिया? तो किस देश ने इसमें भाग नहीं लिया था? जर्मनी ने भाग नहीं लिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, राष्ट्रसंघ की स्थापना जो थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 10 जनवरी 1920 को। राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है वुडरो विल्सन कौन थे? वुडरो विल्सन कौन थे? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। राइट आंसर ऑप्शन बी। राष्ट्रसंघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? राष्ट्रसंघ के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय जो था वो हेग में था। कहाँ था? हेग यानी हॉलैंड में था। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद देखेंगे कि कॉर्फू के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? कॉर्फू के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? तो इटली ने आक्रमण किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखेंगे राष्ट्रसंघ का सबसे प्रमुख अंग है, राष्ट्रसंघ का सबसे प्रमुख अंग जनरल असेंबली। क्या है? जनरल असेंबली। राइट आंसर ऑप्शन ए। कौन सी संधि द्वारा जर्मनी राष्ट्रसंघ का सदस्य बना? कौन सी संधि द्वारा जर्मनी राष्ट्रसंघ का सदस्य बना? लोनार्को की संधि। क्या होगा? लोनार्को की संधि। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में राष्ट्रसंघ की काउंसिल का स्थायी सदस्य कौन नहीं था? राष्ट्रसंघ की काउंसिल का स्थायी सदस्य कौन नहीं था? तो अमेरिका नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है सुरक्षा परिषद में वीटो अधिकार किसे प्राप्त था? सुरक्षा परिषद में वीटो अधिकार सिर्फ स्थायी सदस्य राष्ट्रों को ही प्राप्त था। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता किसे प्राप्त नहीं थी? स्थायी सदस्यता इसमें से किसे प्राप्त नहीं थी? जापान को प्राप्त नहीं थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है इनमें से किसने अटलांटिक चार्टर जारी किया था? किसने अटलांटिक चार्टर जारी किया था? तो रूजवेल्ट ने। किसने? रूजवेल्ट ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था। राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो भविष्य में युद्ध रोकना इसका काम था। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं?
वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193, 193 सदस्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो कितनी धाराएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में? 111। राइट आंसर ऑप्शन बी। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य स्थायी हैं? तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। राइट आंसर ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कौन नहीं है? कौन सा इसमें मुख्य अंग नहीं है? तो काउंसलिंग जो है वो इसका मुख्य अंग नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई थी? यानी किस राष्ट्र का विभाजन करके इजराइल बनाया गया था? तो फिलिस्तीन के टुकड़े करके और इजराइल बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था है? कौन सी विशिष्ट संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। राइट आंसर ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र संघ किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? तो ये था डाम्बस्टन ऑक्स। क्या था? डाम्बस्टन ऑक्स। राइट आंसर ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य इनमें से कौन देश नहीं है? तो इनमें से कौन सा देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ये 15 संख्या है। कितनी है? 15 संख्या है। इनमें सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन है? सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन है? तो रूस है। कौन है? रूस। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? साधारण सभा की बैठक वर्ष में 1 बार होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो 10 है। कितनी है? 10। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कौन नहीं है? कौन सा इसमें है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो कौन है? काउंसिल है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, अटलांटिक चार्टर की घोषणा किस वर्ष की गई? अटलांटिक चार्टर की घोषणा 1941 में की गई। राइट आंसर ऑप्शन ए। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का परिणाम था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला है, इसमें निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई थी? तो इजराइल की स्थापना किस राष्ट्र को बना करके, किसका विखंडन करके किया गया था? तो फिलिस्तीन का। इसको हम लोग इसके पहले देख चुके हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। कम समय में अच्छी तैयारी के लिए लर्न टुगेदर के साथ में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।